हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि माँ शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था बताइए। बच्चों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में? टेस्टिस के बारे में हमने क्या किया था? स्टडी किया था। ओके, सो आज की क्लास में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा? मेल गैमीट, इट मीन्स स्पर्म के बारे में बताएंगे। ओके, सो स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेंथ कितना होता है, कितने सारे पार्ट्स होते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिएगा, स्पर्म क्या होता है? बेटा स्पर्म क्या होता है? स्पर्म हमारा क्या है? मेल गैमीट होता है। ओके, इसी की फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ओके, सो मेल गैमीट हमारा स्पर्म होता है और इसकी जो साइज होती बच्चों, वो कितना होता है? 60 माइक्रॉन्स। ओके, कितना होता है बच्चों? 60 माइक्रॉन्स होता है। जब हम क्या करते हैं? एजुकेशंस करते हैं, सीमेन का क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 3 ml क्या होता है? डिस्चार्ज होती है। 1 टाइम्स में सीमेन अप्रोक्सीमेटली कितने ml डिस्चार्ज होता है? 3 ml डिस्चार्ज होता है। तो उस 3 ml के अंदर में कितनी कितनी स्पर्म डिलीवर होता है बच्चों? 1 ml स्पर्म के अंदर 100 मिलियंस क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। ओके, समझ में आ गई। अगर हम 3 ml क्या करते हैं? सीमेन डिस्चार्ज करेंगे तो उसके अंदर कितनी होगी? 300 मिलियंस क्या होंगे? स्पर्म कैरी करता है। ओके, सो हाई नंबर पर क्या होती है? वेजाइनल ट्रैक के अंदर स्पर्म का डिस्चार्ज किया जाता है। परंतु बच्चों ऐसा ऐसा होता है कि इसमें 3 टाइप के क्या होते हैं बच्चे? स्पर्म हो सकते हैं। मोटाइल नेचर का स्पर्म हो सकता है, नॉन मोटाइल नेचर का स्पर्म हो सकता है और डेड स्पर्म भी हो सकते हैं। सिर्फ एक स्पर्म ही क्या करेगा? एक के साथ जाकर फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस डन होगी। ओके बच्चों, सो हमारा काम क्या है? हमको सिर्फ और सिर्फ कैसा स्पर्म चाहिए? मोटाइल स्पर्म चाहिए, जिसकी पास कैसे होनी चाहिए? हाई एनर्जी होनी चाहिए। ओके बच्चों, सो आप देख रहे होंगे स्पर्म के कितने पार्ट्स दिख रहे हैं आपको? 4 पार्ट्स दिख रहे होंगे। ओके, कितने पार्ट्स होते हैं स्पर्म का? 4 पार्ट्स। एक्चुअल में मेन को तो मेन कितने होते हैं? 2 होते हैं, हेड एंड टेल। ओके, हेड एंड टेल। बट अभी हम कितने देख रहे हैं आपको? ठीक है, आपका एक होता है हेड, उसके बाद आता है निक, उसके बाद क्या होता है? मिडिल पीस, और फाइनली लास्ट जो लोवेस्ट एरिया होता है वो क्या होता है? टेल होता है। ओके बच्चों, जिसमें से क्या होता है? जो आपका हेड पार्ट होता है वो बहुत सारी पार्ट्स को क्या करता है? बहुत सारे एरिया को क्या करता है? कवर करता है। ओके, सो हेड पार्ट देख रहे हैं आप लोग। इसकी जो हेड पार्ट है उसमें ये वाली स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? जो नुकीली है उसको क्या कहते हैं बच्चों? एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? एक्रोसोम कहते हैं। और इसी का सबसे बड़ा रोल होता है। ओके, एक्रोसोम का काम क्या है? वो क्या करता है? जो एक्रोसोम होते हैं वो क्या करता है? ओवम का क्या करता है? क्लीवेज करता है, मतलब भेदन करता है। ओके, भेदन का काम किसका होता है? एक्रोसोम का होता है। ओके, एक्रोसोम के पास में क्या होते हैं? स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो क्लीवेज में, भेदन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। किसकी? ओवम्स की। कौन सा एंजाइम होता है सर? बच्चों अच्छे से याद रखना, स्पर्म लाइसिन होते हैं, जो स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो लाइसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके बच्चों, कौन सा एंजाइम? स्पर्म लाइसिन। वेरी आईएमपी क्वेश्चंस है, इस पर सवाल आए हैं नीट एग्जाम्स में। ओके बच्चों, सो अच्छे से याद रखना कौन सा एंजाइम? स्पर्म लाइसिन। ओके, अब उसके बाद देख रहे हैं एक बड़ा सा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ओके, हेड पार्ट हिप पर क्या होता है? न्यूक्लियस भी प्रेजेंस होते हैं। ओके बच्चों, दिख रहा होगा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो हेड पार्ट का बहुत सारा एरिया को कवर कर रहा है। उसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंस होते हैं। ओके, और उसके बाद दिख रहा होगा ये जो छोटा सा एक क्या स्ट्रक्चर है, इसका नाम है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ओके, और इसको कहते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ओके, सो मिडिल पीस पर क्या प्रेजेंस है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस होते हैं, जो क्या करते हैं? उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसको? किसको? स्पर्म को। ओके, सो एनर्जी का सोर्स माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओके, अब उसके बाद नीचे में देखेंगे तो एक बड़ा सा क्या है?
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं बेटा, फ्लैजिला या फिर टैल बोला जाता है। इसकी जो लेंथ होती है लगभग 50 मीटर अप्रोक्स होते हैं। ओके बच्चों, सो आज की क्लास बस इतना ही रहेगा। आप अच्छे से क्या करेंगे, इसकी डायग्राम्स को बनाना सीख जाइए, क्योंकि सीजी बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, स्पम पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और स्पेशल डायग्राम पर क्वेश्चन आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पम। सो प्लीज केयरफुली डायग्राम को बनाना सीख जाइए। टिल देन बच्चों, आगे हम फिर से बात करेंगे किस पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम पर बात करेंगे। सो प्लीज अगर आप नए होंगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो प्लीज बच्चों, थैंक यू।